वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन की 6th वीडियो में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। होपफुली आपने पिछली तमाम वीडियोस देख ली होंगी और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। बेसिकली 6 टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। आज हम उन 6 की 6 टाइप्स को देखेंगे। पहली टाइप है इक्वल टू, जो कि डबल इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट होती है। सेकंड टाइप है नॉट इक्वल टू, जो एक एक्सप्लेनेशन मार्क और इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट होती है। थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर है ग्रेटर देन का, जिसका साइन आप देख सकते हैं। फोर्थ ऑपरेटर है लेस देन का। फिफ्थ ऑपरेटर जो हम देखेंगे वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। और सिक्स्थ जो कि एक लास्ट ऑपरेटर है वो है लेस देन इक्वल टू। तो स्टार्ट करते हैं और पाइथन के प्रोग्राम में देखते हैं कि इनको किस तरह से डील करेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और इसकी वैल्यू हम देंगे 3। अब यहाँ पे हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये सब ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। आपने अभी इफ़ एल्स स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, 2 ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद एक कॉलन देंगे। कॉलन के बाद इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है और इस तरह से आइडेंटिफिकेशन मार्क इफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ब्रैकेट में हम कुछ भी लिख लेते हैं, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमने ए के साथ एक इक्वल टू का साइन दिया है। ये और एक कंपैरिजन ऑपरेटर में एक डिफरेंस है। ए के साथ जब हम डबल इक्वल टू का साइन देंगे तो ये और फर्स्ट वाला ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। फर्स्ट वाले का मीनिंग ये है कि ये ए वेरिएबल को असाइन कर रहा है एक नंबर, असाइनिंग अ नंबर टू अ वेरिएबल, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन है इसका ये मतलब है चेकिंग द इक्वालिटी, मतलब वो ये देख रहा है कि ए वेरिएबल और ये सेकंड जो हमने 3 लिखा है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सेम नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इक्वल टू स्टेटमेंट से। इफ a इक्वल्स टू 5 देन प्रिंट a इज इक्वल टू 5। else print a isn't equal to 5। तो इसको अब जल्दी से पहले टेस्ट कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, इक्वलिटी ये चेक करेगा। अगर a 5 के इक्वल है तो ये प्रिंट करेगा a इज इक्वल टू 5। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ये प्रिंट करेगा a isn't equal to 5। हमने a को यहाँ पे वेरिएबल इज इक्वल टू 3 हमने किया है, तो ये इसको ये प्रिंट करना चाहिए, एल्स की स्टेटमेंट इसको प्रिंट करनी चाहिए, मीन्स a isn't equal to 5। ठीक है, तो टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से। देखिए अब ये प्रिंट कर a is not equal to 5। ठीक है, अगर हम यहाँ पर a को 5 असाइन करेंगे वेरिएबल तो अब ये प्रिंट करेगा a is equal to 5। ठीक है, इसी तरह से अगर a को 3 हम असाइन करते हैं और यहाँ पर 3 लिखते हैं, जल्दी से प्रोग्राम को अपडेट कर देते हैं। तो अब देखते हैं अगर a 3 के इक्वल है तो ये प्रिंट करेगा a इज इक्वल टू 3, वरना ये प्रिंट करेगा a इज नॉट इक्वल टू 3। तो टेस्ट करते हैं। हम a इज इक्वल टू 3 हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, हमने a को 3 वैल्यू असाइन की है, तो इसको a इज इक्वल टू 3 प्रिंट करना चाहिए। चलिए, तो ये हमारा इक्वल टू ऑपरेटर हो गया। अब चलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की तरफ। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के साइन है एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये साइन है। तो हम जल्दी से इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। एक वेरिएबल हम असाइन करेंगे, जिससे हम इस बार हम इनपुट वैल्यू लेते हैं यूज़र से। मीन्स आप खुद यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे
यहाँ पे हम ये कंडीशन रख लेते हैं कि अगर नंबर 10 के इक्वल होगा तो ये प्रिंट करेगा कंडीशन नॉट मेट, मीन्स नंबर 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए और कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे इफ a इज नॉट इक्वल टू 10, मीन्स अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, इनिशियलाइज होगी स्टेटमेंट, तो ये प्रिंट करेगा कंडीशन मेट। ओके, अदरवाइज हम यहाँ पे बैकस्पेस देंगे, एल्स स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, अदरवाइज ये प्रिंट करेगा अगर मीन्स ये कंडीशन फॉल्स होगी, मीन्स अगर a 10 होगा तो ये एल्स के अंदर आके प्रिंट करेगा कंडीशन फेल्ड। ये स्ट्रिंग है तो इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आप टेस्ट कर लेते हैं इसको जल्दी से। हम कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, सिर्फ 10 एंटर नहीं करना है। ठीक है, 7 एंटर करेंगे, कंडीशन मैट। 9 एंटर करेंगे, कंडीशन मैट। 100 एंटर करेंगे, कंडीशन मैट। लेकिन अगर हम 10 एंटर करेंगे तो अब ये कंडीशन फेल्ड का ऑप्शन देना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी हम नंबर एंटर कर सकते हैं लेकिन वो नंबर 10 नहीं होना चाहिए है। ठीक है, 1000 एंटर करें, 10,000 एंटर करें, कोई भी हम नंबर एंटर कर सकते हैं, सिर्फ नंबर 10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ जो है ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे हम यही वाली हम कॉपी और पेस्ट कर लेंगे, लेकिन हम कंडीशन चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम कंडीशन रख लेते हैं कि जो नंबर एंटर करे यूज़र वो 10 से ग्रेटर हो। अगर यूज़र का एंटर किया हुआ नंबर 10 से कम होगा तो कंडीशन फेल होगी, अगर यूज़र का एंटर किया हुआ नंबर 10 से बड़ा होगा तो कंडीशन मीट होगी। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। एक और चीज़ आपने देखी होगी इंट, ये इंट हमने इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे तो साथ हमें डाटा टाइप इंट होनी चाहिए। विदाउट दिस इंट ये जो इनपुट लेगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको टेस्ट कर लेते हैं। अगर 6 एंटर करें, कंडीशन फेल्ड। 9 एंटर करें, कंडीशन फेल्ड। 10 एंटर करें, कंडीशन फेल्ड, क्योंकि ग्रेटर देन है। 10 से ज़्यादा बड़ा होगा तो जाके कंडीशन मीट होगी। ठीक है, 12। ठीक है, ग्रेटर देन भी हो गया। अब लेस देन की तरफ आते हैं, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम ये कंडीशन रखेंगे कि यूज़र का एंटर किया हुआ नंबर 100 से छोटा होना चाहिए तो हमारी कंडीशन पर पूरा उतरेगा, वरना कंडीशन फेल हो जाएगी। इस वजह से a इज लेस देन 100। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम टेस्ट कर लेते हैं ताकि हम आगे चल सकें। 99 हमने एंटर किया, कंडीशन मैट। 90 एंटर किया, कंडीशन मैट। 10 एंटर किए, कंडीशन मैट। बट एज सोन एज we will reach 100, कंडीशन फेल्ड, क्योंकि a इज लेस देन 100 लिखा हुआ तो 100 से पीछे पीछे तक कंडीशन मीट करेगी या हमारी, लेकिन 100 और 100 से ऊपर कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आप जल्दी से ये सारी की सारी चीज़ें साथ में कोड्स प्रैक्टिस करें और प्रिंट में अपनी खुद कंडीशन बनाएं और वो प्रिंट करें। तो आगे चलने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो सेकंड लास्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का। ये इसका साइन है, तो यहाँ पे हम एक वोटिंग की कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, इसी को हम कॉपी करके आगे यूज करेंगे। जो भी जिसकी एज 18 के इक्वल है, ये 18 से ज़्यादा है, वो इंसान वोट कर सकता है, और जिस इंसान की 18 से कम है वो इंसान वोट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है, ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। इसका ये मतलब है अगर ए 18 से बड़ा या 18 के इक्वल है तो हम प्रिंट करवाएंगे यू कैन वोट।
और अगर कंडीशन a इज लेस देन 18 है तो एल्स की स्टेटमेंट में आ जाएगा ये, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे यू आर अंडर एज्ड। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम एंटर योर एज लिख लेते हैं। ठीक है, एंटर योर एज, तो इसको हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एज अपनी एंटर करता हूँ 15, तो एक इंसान अंडर एज है। अब एक और इंसान है जिसकी एज 17 है, वो भी अंडर एज है। अब एक और इंसान है जिसकी एज 19 है, तो इसको दिखाएगा यू कैन वोट। ओके, इस तरह से एक इंसान जिसकी एज 55 है वो भी वोट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन यूज होगी। अब लास्ट कंडीशन की तरफ आ जाते हैं जो है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू के अंदर हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे। इसी को हम कॉपी करके दोबारा से यूज कर लेते हैं। ये हम प्रोग्राम बना लेते हैं जो आपकी एज चेक करेगा कि आप एक जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आपकी एज अगर 60 से कम है या 60 के इक्वल है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 60 से ज़्यादा है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का हम साइन यूज़ करेंगे। ये लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज़ कर लिया और ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 60। ठीक है, मीन्स अगर आपकी एज 60 से कम है या इक्वल है तब यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। और अगर 60 से ज़्यादा है आपकी एज तो यहाँ पे आपको ये मैसेज शो करेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ में हम एज लिखेंगे 59 क्योंकि ये 60 से कम है और 60 के इक्वल, ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन आपकी पूरी हो रही है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 60 एज लिखूंगा तो अब ये चीज़ यहाँ पे देखने के लायक है। इफ़ एज लेस देन और इक्वल टू 60 मीन्स अगर यहाँ पे हम 60 लिखेंगे तो ये एरर नहीं देगा, ये कंडीशन तब भी ट्रू होगी और ये यहाँ पे प्रिंट करेगा यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, लेकिन अगर हम 61 एंटर करेंगे तो ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगी और एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है, देखिए यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आज हमने देखे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हमने डिटेल में देखा इक्वल टू ऑपरेटर को, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को, ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर को, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर को, एंड लास्टली लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर को। तो काइंडली आप प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कोड मैं अपने पैट्रियन के ऊपर अपलोड कर दूंगा, सो यू कैन विजिट माई पैट्रियन, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। कीप कोडिंग, कीप हैप्पी, सी यू नेक्स्ट टाइम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even